आज मैं आपको इस वीडियो में जो आज आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है 30 जनवरी 2023 को, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड असेसमेंट 2022 और 23 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश हैं और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था और 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए मिले थे। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो अनसीन पैसेज वाला है। इसमें 3 अनसीन पैसेज आए थे जिसमें से कोई 2 आपको करने थे जो आपको आसान लगे। तो पहला पैसेज देखें। पहला पैसेज है, ए स्पैरो इज ए स्मॉल बर्ड विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि स्पैरो चिड़िया, इज ए स्मॉल बर्ड क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है। विच इज़ फाउंड जो कि पाई जाती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पर बहुत सी अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं यानी कि प्रजातियाँ हैं। ऑफ स्पैरो मतलब चिड़िया की, स्पैरो एक तरह की चिड़िया है। स्पैरोज आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचज़ इन लेंथ, यानी कि स्पैरो जो है, चिड़िया जो है, वो केवल 4 से 6 इंच की होती है लेंथ में। मैनी पीपल एप्रिसिएट देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैनी पीपल मतलब बहुत से लोग, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करते हैं, देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग मतलब उनके खूबसूरत जो सॉन्ग होते हैं यानी कि गाने जो होते हैं, यानी कि उनकी जो चहचहाने की जो आवाज़ होती है उसको बहुत से लोग जो हैं पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। स्पैरोज प्रीफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन लो प्लेसेस। स्पैरो यानी कि चिड़िया जो है प्रीफर करती हैं यानी कि महत्व देती हैं। बिल्ड देयर नेस्ट, नेस्ट होता है घोंसला, बिल्ड मतलब बनाना, यानी कि चिड़िया जो है महत्व देती हैं अपने घोंसला बनाने को लो प्लेसेस यानी कि जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हों। यूजुअली ऑन द ग्राउंड, सामान्य तौर पर ज़मीन पर। क्लम्प्स ऑफ ग्रास यानी कि जो झुरमुट होती है घासों की, वहाँ पर। लो ट्रीज छोटे पेड्स एंड लो बसीज, और जो झाड़ होती है छोटी झाड़ें वहाँ पर बसीज होती है, झाड़ों को बोलते हैं। इन सिटीज़ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन बिल्डिंग नॉक्स। इन सिटी मतलब शहर में, दे बिल्ट देयर नेस्ट यानी कि वो बनाते हैं अपने घोंसले, इन बिल्डिंग नूक्स। बिल्डिंग नुक्स का मतलब होता है बिल्डिंग के किनारों पर, और होल्स, और जो बिल्डिंग में जो सजावट के लिए होल्स किए गए हैं या फिर किसी अन्य तरीके से जो होल होते हैं वहाँ पर जो है अपना वो घोंसला बनाते हैं। दे रेयरली बिल्ट देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस। यहाँ पर इन अलग होगा, हाई अलग होगा, ये दोनों इकट्ठा लिखा हुआ है, ये गलत है। रेयरली, रेयरली मतलब दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, यानी कि बिल्ट देयर नेस्ट यानी कि वो अपना घोंसला बनाते हैं ऊंची जगह पर, यानी कि ऐसा बहुत कम होता है कि वो ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। दे बिल्ट देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विंग्स। दे मतलब वे, बिल्ड मतलब बनाते हैं, देयर मतलब अपने, नेस्ट मतलब घोंसले। आउट ऑफ ट्विंग मतलब टहनियों से, ग्रासेस मतलब घास से, एंड प्लांट, और प्लांट का मतलब होता है पौधे, और फाइबर का मतलब होता है रेसे यानी कि पौधों के रेसों से। देयर नेस्ट्स आर, यहाँ पर भी गलती कर रखी है, यहाँ पर नेस्ट जो है अलग होगा, आर अलग होगा। देयर नेस्ट यानी कि उनके घोंसले, आर मतलब हैं यूजुअली स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं, एंड वेल बिल्ट और अच्छे बने होते हैं, स्ट्रक्चर, और उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बनावट होती है वो अच्छी होती हैं। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 एग्स एट ए टाइम, यानी कि जो फीमेल स्पैरो होती है, जो चिड़िया होती है फीमेल, वो एक समय में 4 to 6 एग्स यानी कि 4 से 6 अंडे देती हैं। द एग्स आर वाइट विद रेडिश ब्राउन स्पॉट। जो सफ़ेद जो अंडे होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और उनके ऊपर लाल भूरे रंग के धब्बे होते हैं। स्पॉट का मतलब होता है धब्बे। दे हैच बिटवीन 11 to 14 डेज। हैच का मतलब होता है कि अंडों में से बच्चे निकलना। बिटवीन 11 to 14 डेज़ का मतलब है कि 11 से लेके 14 दिनों के बीच में जो है अंडों से बच्चे निकलते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यानी कि दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स यानी कि माता पिता, केयर फॉर द यंग यानी कि अपने बच्चों की परवाह करते हैं, केयर करते हैं। इंसेक्ट आर फीड टू द यंग आफ्टर हैचिंग।
इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, आर फीड मतलब खिलाए जाते हैं, टू द यंग यानी कि बच्चों को, आफ्टर हैचिंग मतलब जब वो अंडों से निकल जाते हैं बच्चे उसके बाद उनको कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं, उनके माता पिता खिलाते हैं। द लार्ज फीट, यहाँ पर भी इकट्ठा लिख रखा है, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रखी हैं। द अलग होगा, लार्ज अलग होगा। फीट ऑफ द स्पैरोज यानी कि जो लंबे पैर होते हैं स्पैरो के, चिड़िया के, आर यूजुअली फॉर स्क्रैचिंग सीड्स, स्क्रैच करना मतलब होता है खुरचना, सीड्स मतलब होते हैं बीज, यानी कि जो चिड़िया के जो लंबे पैर होते हैं वो नॉर्मली यूज किए जाते हैं बीजों को स्क्रैच करने के लिए यानी कि खरोचने के लिए। अडल्ट स्पैरोज मेनली ईट सीड्स, जो अडल्ट स्पैरोज हैं यानी कि जो बड़ी चिड़िया हैं, मेनली मतलब मुख्य तौर पर, ईट्स मतलब खाती हैं, यहाँ पर भी गलती कर रखी है, ईट्स और सीड्स अलग अलग होंगे। ईट मतलब खाते हैं, सीड्स मतलब बीजों को, सीड्स का मतलब बीज होता है। स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो चिड़िया होती हैं वो लगभग सभी जगह पर पाई जाती हैं। वेयर देयर आर ह्यूमन्स, जहाँ पर इंसान होते हैं। मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंजॉय दीज डिलाइटफुल बर्ड्स, बहुत से लोग, थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, इंजॉय मतलब आनंद लेते हैं, दीज इन डिलाइटफुल बर्ड्स मतलब अच्छे यानी कि जो पसंद आते हैं पक्षी, डिलाइटफुल होते हैं, प्रशंसनीय पक्षियों की। द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट इंगेज इन डस्ट बाथिंग, स्पैरो जो चिड़िया हैं कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, स्पैरो मतलब उन बर्ड में से होती हैं जो डस्ट बाथिंग करती हैं यानी कि धूल में नहाती हैं, मिट्टी में। स्पैरोज फर्स्ट स्क्रैच, यहाँ पर भी गलती कर रखी है, फर्स्ट अलग होगा, स्क्रैच अलग होगा। स्पैरो फर्स्ट, सब स्पैरो जो है सबसे पहले स्क्रैच करती हैं, खुरचती हैं, ए होल इन द ग्राउंड मतलब ज़मीन में होल करती हैं, गड्ढा करती हैं, विद देयर फीट अपने पैरों से, देन लाई इन इट और फिर उसमें लेट जाती हैं, एंड फिलिंग डर्ट और सैंड ओवर देयर बॉडीज़ और जो मिट्टी है, धूल है, फिर वो अपनी बॉडी पर डाल लेती हैं, विद फ्लिक्स ऑफ देयर विंग्स, यहाँ पर भी गलती है स्पेलिंग की, यहाँ पर विंग्स होगा, जी आएगा, एंड विद फ्लिक्स ऑफ देयर विंग्स यानी कि अपने पंखों से जो है मिट्टी अपने शरीर पर डालती हैं झटके के साथ, फ्लिक्स का मतलब होता है। दे आल्सो बाथ इन वाटर, इसके अलावा वो पानी में भी नहाती हैं, और इन ड्राई और मेल्टिंग स्नो, ड्राई मतलब सूखी और मेल्टी मतलब पिघलती हुई, स्लो मतलब बर्फ़मर यानी कि पिघलती और ड्राई बर्फ़ पर भी वो नहाती है। वाटर बाथिंग इज सिमिलर टू डस्ट बाथिंग, यानी कि वाटर बाथिंग यानी कि पानी में नहाना बिल्कुल मिट्टी में नहाने जैसा है उनके लिए, बिल्कुल मिट्टी की तरह, मिट्टी में नहाने जैसा होता है। विद द स्पैरो स्टैंडिंग इन सैलो वाटर, विद द स्पैरो स्टैंडिंग इन सैलो वाटर, सैलो वाटर होता है जो धूमिल होता है, जो गंदा पानी होता है, जब उसमें खड़ी होती है। एंड फ्लिकिंग वाटर ओवर हीज बैक, जब वो पानी फ्लिक करती हैं, फेंकती हैं अपनी बैक पर यानी कि पीठ पर, विद इट्स विंग अपने पंखों से, आल्सो डकिंग इट्स हेड यानी कि डकिंग का मतलब होता है गोता लगाना, अपना सिर जो है पानी के अंदर डाल लेती है, अंडर द वाटर। बोथ एक्टिविटीज़ आर, बोथ नहीं आएगा, ये बात आएगा, यहाँ पर स्पेलिंग की गलती है। बाथ एक्टिविटीज़ आर सोशल, ये जो नहाने की जो प्रतिक्रिया है, एक्टिविटी है, प्रक्रिया, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद अप टू 100 बर्ड्स पार्टिसिपेटिंग एट वंस, यानी कि एक समय में इसमें 100 जो है बर्ड्स पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इज़, यहाँ पर ये जो है इकट्ठा लिखा हुआ था, अलग अलग कर दिया मैंने इसको। एंड इज़ फॉलोड बाय पेयरिंग, और फॉलोड बाय पेयरिंग का मतलब होता है, पेयरिंग का मतलब होता है चोंच से एक दूसरे को साफ करना। एंड समटाइम्स ग्रुप सिंगिंग, और कभी कभार वो ग्रुप सिंगिंग भी करती हैं। पैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज किस बारे में है, और इसके नीचे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। अब द चीफ फूड, चीफ का मतलब होता है मुख्य, फूड फॉर द अडल्ट स्पैरो यानी कि जो बड़े पक्षी हैं, चिड़िया जो है, उसके लिए जो मुख्य भोजन है वो है सीड्स। यहाँ पर हमने जब पढ़ा था तो यहाँ पर था सीड्स, SEEDS आंसर है इसका। द वर्ड स्पीसीज मीन,
जो वर्ड स्पीसीज है इसका मतलब होता है, आंसर मैंने लिख दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड स्पीसीज मीन, जो शब्द है स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर ऑल सेम। यानी कि जैसे हम इंसान हैं, हम भी क्या है, एक स्पीसीज हैं, तो किसी एक तरह के जो जीव होते हैं उनको स्पीसीज बोलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आएगा डैश टेक केयर ऑफ द यंग स्पैरोज, तो इसका आंसर यहाँ पर था बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स केयर द यंग, तो यहाँ पर बोथ आएगा, बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द यंग स्पैरोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैरोज टेक बाथ इन सैंड वाटर ड्राई और मेल्टिंग स्नो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन सभी चीज़ों से जो स्पैरो है वो नहाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथिंग फॉर द स्पैरो इज ए, जो नहाना चिड़िया के लिए वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटीज़ है। उसके बाद ये आपका सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज देख लीजिए। ये है आपका थर्ड पैसेज, और ये पैसेज जो है कल मैंने आपको जो प्रैक्टिस पेपर दिया था, यानी कि अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर, उसमें से दिया गया है। जिसने वो वीडियो देखी होगी तो ये पैसेज आसानी से सोल्व हो गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर इस पैसेज का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। इन क्वेश्चनों के आंसर वहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो लेटर आए हुए हैं। राइट ए लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन द स्लम लोकेलिटी नियर बाय। और दूसरा जो है वो है यू बोट एन HMT वॉच हैविंग 1 ईयर गारंटी बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर फॉर रिप्लेसमेंट। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, और जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर सकता हूँ उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर हेयर एंड द टोर्टोइज वाली स्टोरी आई हुई है। बिल्कुल आसान थी ये, आपने अगर पढ़ी होंगी तो जो स्टोरीज़ हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जो बार बार आपने पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में, यानी कि ऐसी स्टोरियाँ आती हैं 10th क्लास में जो आपने 6th 7th और 8th में पढ़ी हैं। यानी कि जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, लॉयन एंड द माउस, ये जो है ऐसी हैं स्टोरी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में रिपोर्ट भी आई हुई है। रिपोर्ट है यू आर ए स्टूडेंट ऑफ आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, रिसेंटली योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज ए रोड सेफ्टी कैंपेन, राइट ए रिपोर्ट फॉर इट। उसके बाद ग्रामर है, ग्रामर मैं आपकी सोल्व करवा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन जो है ग्रामर वाला है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस में है डैश यू डैश फॉर ए वॉक डेली। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड देखा होगा डेली, और डेली से ये पता लगता है कि कोई ऐसा काम है जो रूटीन में होता है, और रूटीन जो आपका है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों का हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो टेंस होता है उसके नियम। तो यहाँ पर आ जाएगा डू यू गो फॉर ए वॉक डेली। तो डू यू गो फॉर ए वॉक डेली, क्या आप डेली रोज़ाना टहलने के लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है लुक द ट्रेन। ये मैंने आपको जब आपको क्वेश्चन पेपर कराया था प्रैक्टिस वाला, तो वहाँ पर भी एक चीज़ बताई थी आपको कि लुक से ये पता लगता है कि कोई चीज़ किसी को दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। लुक मतलब देखो, द ट्रेन इज गोइंग, तो यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू लीव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है क्राउड saw that the goalkeeper was running
वाज और रनिंग के बाद आईएनजी लग जाएगा, रनिंग आफ्टर द बॉल। आफ्टर द बॉल। उसके बाद बी में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है, नरेशन वाला सेंटेंस देखें। पहला, आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बोट यस्टरडे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आई के बाद सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं और दैट लगा देना है इसकी जगह पर। आई है, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलना था, तो लेकिन यहाँ पर भी आई है तो ये आई यू का यूँ रहेगा। हैव है, हैव यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो हैव की जगह यूज़ होगा हैड। इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, तो लॉस्ट यूँ का यूँ रहेगा, द बुक हैड लॉस्ट द बुक। आई फिर से सब्जेक्ट आ गया आई, लेकिन यहाँ इसके अनुसार बदलना था, फिर से आई का आई ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है बोट, बाय की सेकंड फॉर्म है बोट, तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनाइट का है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड आ जाएगा, हैड बोट, और यस्टरडे का बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका आंसर होगा, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट द प्रीवियस डे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी मे गॉड रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, विस्ड, जो इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, किसी को विश किया जाता है, तो वहाँ पर विश्ड हो जाता है, तो ही विश्ड मी दैट, मे को बदल देंगे माइट में, माइट गॉड रिवार्ड यू। अब ये यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम इसके अनुसार बदलेंगे, रिवार्ड मी फॉर यूअर, फिर से यूअर आ गया, तो इसको फिर से इसके हिसाब से बदलेंगे, तो माई काइंडनेस यहाँ पर आ जाएगा, माई काइंडनेस। ही विश्ड मी दैट माइट गॉड रिवार्ड मी फॉर माई काइंडनेस, ये आपका आंसर होगा। और तीसरा वाला बिल्कुल आसान है, इसका सिर्फ इतना ही करना है, ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडल वाले, मॉडल वाला देखिए, पहला सेंटेंस देखें, एनीवन, बिल्कुल आसान है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है, तो इसके आंसर में कैन आएगा। वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, अब किसको मानने के लिए बोल रहा है, कानूनों को, और कानूनों को मानना ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मस्ट आएगा, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश के कानूनों को मानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, तो यहाँ पर आ जाएगा कुड, तो ही रन फास्ट सो दैट ही कुड कैच द बस। उसके बाद आर्टिकल वाले आगे हैं, डैश विंड ब्लोज वेरी फास्ट, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, द एवरेस्ट, तो यहाँ पर द आ जाएगा। उसके बाद सी इज़ ए बी ए। उसके बाद नेक्स्ट है, यूज़ इन्फिनेटिव और जिरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो देखें यहाँ पर, लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगी, शॉपिंग। ही मेड मी टू रियलाइज माई मिस्टेक, टू लग जाएगा, और ही वुड रादर डाई, ये डाई यूं का यूं आ जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में देखें, कश्मीर का के बड़ा कर दें, द स्विट्ज़रलैंड का एस बड़ा कर दें क्योंकि ये कंट्री का नाम है, ऑफ इंडिया, इंडिया का आई बड़ा कर दें, और इसके बाद लगा दें फुल स्टॉप, और यहाँ पर आई फिर से बड़ा कर दें,
वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर दास, मिस्टर का एम बड़ा कर दें, दास का डी बड़ा कर दें, सेड। अब ये नरेशन की फॉर्मेशन में है तो यहाँ पर कोमा लगा दें, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा और डब्लू को बड़ा कर दें, बुक्स आर दीज क्वेश्चन मार्क लगा दें, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दें। उसके बाद है ये बिल्कुल आसान है, मे यू लिव लॉन्ग, मे का एम बड़ा होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन लास्ट में लग जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीन पैसेज वाला है। पहला जो क्वेश्चन आया था वो था अनसीन पैसेज वाला, ये है सीन, यानी कि आपकी बुक से पूछा गया है। तो जो पैसेज है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इसके साथ में पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। हु इज़ आई इन दिस लाइन, तो यहाँ पर आई जो है एनी फ्रैंक है। उसके बाद है व्हाट डज सी टॉक अबाउट व्हेन सी इज़ विद फ्रेंड, आंसर देखें, व्हेन सी इज़ विद फ्रेंड्स सी इज़ हैविंग ए गुड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डज सी हैव विद रिगार्ड टू हर फ्रेंड्स, सी डज, आंसर देखें, सी डज नॉट सीम टू बी एनी क्लोजर टू हर फ्रेंड, यानी कि वो किसी भी अपनी फ्रेंड के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं थी, दैट इज़ हर प्रॉब्लम, ये उसकी समस्या थी। व्हाट डज सी कॉल टू बी हर फॉल्ट, यानी कि वो किसे अपनी गलती बताती थी, सी एंड हर फ्रेंड्स डोंट कन्फाइड इन ईच, यानी कि वो और उसकी फ्रेंड जो है आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। वाई डिड सी स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, यानी कि उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज सी नीडिड ए कन्फाइंड फ्रेंड, यानी कि उसको एक ऐसे मित्र की ज़रूरत थी जिस पे वो विश्वास कर सके। उसके बाद ये है सेकंड पैसेज और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखे हुए हैं। नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन, यानी कि इन लाइनों का जो राइटर है, लेखक जो है उसका नाम बताएं, लाइम ओ फ्लहर्टी। नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन, तो आंसर है इसका, यानी कि चैप्टर का नाम बताना है, ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट। और व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू, यहाँ पर ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब क्या है, टू द ग्रीन सरफेस ऑफ द सी, यानी कि जो समुद्र का जो सरफेस है जो ग्रीन है उसको बोला है। हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवार्ड द सक्सेस ऑफ द सीगल्स फ्लाइट, यानी कि जो पूरा परिवार है वो कैसे प्रशंसा करता है और इनाम देता है जो सीगल की जो पहली फ्लाइट थी जो सक्सेसफुल हुई, बाय चेयरिंग, प्रशंसा करके, एंड डांसिंग, और नाच कर, अराउंड हिम, उसके चारों ओर। फाइंड ए वर्ड, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसीज, तो इसका आंसर है स्क्रैप्स। उसके बाद ये है आपका सीन पैसेज तीसरा, यहाँ पर भी आपको दो करने हैं, यानी कि सीन पैसेज भी तीन आते हैं, इनमें से कोई दो जो आपको आसान लगे वो करने हैं। इसके साथ जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लाइन, तो लोकेश अब्रोल जो है राइटर हैं और जो पाठ का नाम है वो है कॉर्ग। व्हाट इज़ रेफर टू एज पीस ऑफ हेवन, यहाँ पर पीस ऑफ हेवन किसको बोला गया है, कॉर्ग को, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, यानी कि इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वजह से कॉर्ग को पीस ऑफ हेवन बोला है। वाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिट इट ड्यूरिंग मानसून, यानी कि बहुत से टूरिस्ट जो हैं, यात्री जो हैं, मानसून के दौरान कॉर्ग को विजिट क्यों नहीं करते। ड्यूरिंग मानसून, यानी कि मानसून के दौरान देयर इज़ ए हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज़ वाई टूरिस्ट नॉट विजिट इट ड्यूरिंग मानसून। उसके बाद है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग बिगिनिंग, तो इसका आंसर है कमेंट्स, कमेंट्स। उसके बाद ये बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चनों के आंसर जो है मैंने नोटबुक में लिख रखे हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट, ये है 7वां क्वेश्चन। उसके बाद है पोइट्री वाले, पोइट्री में जो है स्टेंज आते हैं और इस स्टेंजा का सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, लोजली नॉरिस।
ये पोइट का नाम है और ये पोएम का नाम है। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। उसके बाद देखें हु डज ही रेफर टू, यानी कि यहाँ पर ही किसको बोला गया है, टाइगर को। तीसरा क्वेश्चन देखें हाउ डू हीज आइज लुक, यानी कि उसकी आंखें कैसी दिखाई देती हैं। आंसर है हीज आइज लुक ब्रिलियंट, यानी कि उसकी आंखें शानदार दिखाई देती हैं। एट वट डज ही लुक एट नाइट, यानी कि रात को वो किसकी ओर देखता है। ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट, यानी कि रात को वो चमकते हुए तारों की ओर देखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, यानी कि रात के समय पर कौन सी आवाज़ टाइगर सुनता है। तो आंसर देखें द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार, यानी कि जो पेट्रोलिंग कार हैं, जो गश्ती कार है, यानी कि गश्त के लिए आती हैं, एट नाइट रात के समय उनकी आवाज़ सुनता है। उसके बाद ये है सेकंड स्टेंजा। पहला क्वेश्चन है सेकंड स्टेंजा का, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन, तो ओडेन नेस। नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन, पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, तो इसका आंसर है बलिंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेजेस लॉयन डाउन द स्टेयर, तो आंसर है इंक एंड ब्लिंक। हु चेजेस लॉयंस डाउन द स्टेयर, तो आंसर है इंक एंड ब्लिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ए टाइगर बिकम ब्रेवर इन ए रेज, यानी कि गुस्से में, रेज का मतलब होता है क्रोध। यस लाइक ए टाइगर मस्टर्ड सोज्ड हिज ब्रेवरी इन एंगर, यानी कि टाइगर की तरह मस्टर्ड भी जो है गुस्से में अपनी बहादुरी दिखाता है। उसके बाद ये हैं बड़े क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसमें लेटर आए हुए थे एचएमटी घड़ी के लिए। टू द मैनेजर एचएमटी कॉरपोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड रिस्ट वॉच एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रिप्लेसमेंट। कंप्लेंट रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब होता है शिकायत करनी है जो ढंग से उचित तरीके से काम नहीं कर रही है। न्यूली परचेज्ड रिस्ट वॉच, रिस्ट मतलब कलाई घड़ी, जो नई नई कलाई घड़ी खरीदी है। एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रिप्लेसमेंट, और प्रार्थना की जा रही है कि उसको तुरंत बदल दिया जाए। सर आई हैव रिसेंटली परचेज ए रिस्ट वॉच फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹4000 फ्रॉम वन ऑफ द HMT आउटलेट इन चंडीगढ़। आई हैव रिसेंटली परचेज का मतलब है हाल ही में मैंने खरीदारी की है एक रिस्ट वॉच की, 4000 की है। एन अमाउंट ऑफ ₹4000, यानी कि 4000 की है, फ्रॉम वन ऑफ द HMT आउटलेट HMT के आउटलेट से इन चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में है। एंड आई एम नॉट ऑल सेटिस्फाइड, और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ विद द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट से। जस्ट आफ्टर 5 days ऑफ वर्क, यानी कि 5 दिन के कार्य के बाद, द बैटरी वाज नो लॉन्गर फंक्शनल, यानी कि इसकी बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। एंड इज स्टार्टेड शोइंग रॉन्ग डेट, और गलत समय जो तारीख है वो बतानी शुरू कर दी। आई फेस प्रॉब्लम इन माई ऑफिस मीटिंग, मुझे समस्या का सामना करना पड़ा ऑफिस मीटिंग में। व्हेन आई गोट मिस्ड, जब मैंने ऑफिस की जो मीटिंग थी वो मिस कर दिया, यानी कि छूट गई। ड्यू टू रॉन्ग टाइमिंग, गलत टाइमिंग की वजह से। एट सच एन अर्जेंट आवर, जो अर्जेंटली थी। आल्सो द अलार्म डज नॉट रिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कि इसका अलार्म जो है वो भी हर सुबह नहीं बजता। दिस इज़ रियली शॉकिंग फ्रॉम ए वॉच ब्रांड एज योर्स, यानी कि ये बिल्कुल शॉकिंग है, मतलब स्तब्ध कर देने वाला है, जो वॉच ब्रांड है एज योर्स मतलब आप जैसा, यानी कि HMT जैसा। इट हैज़ 1 ईयर गारंटी आल्सो, इसकी 1 साल की गारंटी भी है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस और रिफंड मी द टोटल पेमेंट इमीडिएटली, आपसे प्रार्थना की जाती है कृपया करके रिप्लेस कर दे या फिर पैसे वापस कर दे।
मी द टोटल पेमेंट इमीडिएटली, यानी कि जो टोटल पेमेंट मैंने की थी उसको तुरंत। आई हैव डिपॉजिट द वॉच इन योर हेड सेंटर लोकेटेड नियरेस्ट द माई रेजिडेंस। कहता है कि मैंने जो है डिपॉजिट करा दिया है, जमा करा दिया है घड़ी को हेड सेंटर में, मतलब मुख्य सेंटर पर, जो मेरे घर के पास है। होप उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए, माई प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व सून, कि मेरी समस्या का समाधान जल्द होगा। उसके बाद ये है तीसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हेयर एंड टोर्टोइज वाली स्टोरी आई हुई थी। आंसर देखें। ए हेयर एंड ए टोर्टोइज वर फास्ट फ्रेंड। कहता है कि एक खरगोश और कछुआ जो है पक्के दोस्त थे। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ ही स्पीड। खरगोश को अपनी स्पीड के ऊपर गर्व था। वन डे, एक दिन, ही लाफ्ड एट द टोर्टोइज। एक दिन वो कछुए के ऊपर हंसा। फॉर हीज स्लो स्पीड, उसकी स्लो स्पीड के लिए। ही सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, लेट अस हैव ए रेस, की आओ रेस लगाई जाए। द टोर्टोइज एक्सेप्टेड द चैलेंज। टोर्टोइज यानी कि कछुए ने स्वीकार कर लिया चैलेंज को, चुनौती को। नेक्स्ट मॉर्निंग द रेस बिगन। अगली सुबह जो है रेस शुरू हो गई। ए विनिंग पोस्ट यानी कि लक्ष्य वाज फिक्स्ड, यानी कि निर्धारित कर दिया गया। द हेयर रन वेरी फास्ट। खरगोश जो था वो बहुत तेज़ दौड़ा। ही वाज सून आउट ऑफ साइट। जल्द ही वो उसकी दृश्य से, नज़रों से ओझल हो गया। द टोर्टोइज वाज लेफ्ट बिहाइंड। टोर्टोइज जो था वो पीछे रह गया। द हेयर डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। खरगोश ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू टेक रेस्ट, आराम करने का, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए। ही ले डाउन, वो लेट गया, अंडर ए शेडी ट्री यानी कि एक छायादार पेड़ के नीचे। ही सून फेल asleep, और जल्द ही सो गया। द टोर्टोइज वेंट ऑन। टोर्टोइज जो था चलता रहा, स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टीडीली यानी कि नियमित तरीके से। ही सा द हेयर स्लीपिंग, उसने खरगोश को सोते हुए देखा। बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रुका। ही रीच द विनिंग पोस्ट, यानी कि वो पहुंच गया जो निर्धारित लक्ष्य था। एट सनसेट, यानी कि सूर्य सेट का मतलब होता है डूब गया। द हेयर वोकअप, खरगोश जागा, एंड रन फास्ट, और तेज दौड़ा। द टोर्टोइज वाज ऑलरेडी रीच द विनिंग पोस्ट। कछुआ जो था पहले से ही पहुंच चुका था विनिंग पोस्ट पर, यानी कि निर्धारित लक्ष्य पर। द हेयर हैड लॉस्ट द रेस, जो खरगोश था वो रेस को हार चुका था। ही फेल्ट असेम्ड, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड वेंट अवे, और चला गया। मोरल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं, जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।